जिंदगी के कुछ सबसे बड़े फैसलों में से एक, घर खरीदें या किराए पर रहें। मतलब ये सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। तो आज हम इसी बहस को सुलझाने वाले हैं, वो भी पूरे 20 साल के डेटा और नंबर्स के साथ। देखते हैं कि असल में कौन सा रास्ता बेहतर है। ये एक ऐसी बहस है जो सच में कभी खत्म ही नहीं होती। हर घर में, हर दोस्तों के ग्रुप में ये बात उठती है। एक तरफ लगता है कि अरे किराया तो बस पैसा बर्बाद करना है, लेकिन दूसरी तरफ घर खरीदने में सारा पैसा एक ही जगह फंस जाता है ना? और इंडिया में तो ये बात बहुत गहरी है। मतलब पीढ़ियों से यही सुनते आए हैं कि अपना घर तो अपना ही होता है। घर होना एक तरह से स्टेबिलिटी और कामयाबी का सिंबल माना जाता है। ये सोच हमारे दादा परदादा के टाइम से चली आ रही है। लेकिन सच कहूं तो कोई भी सीधी साधी सलाह यहां काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये फैसला बहुत ही पर्सनल है। हर किसी की सिचुएशन, उसकी जरूरतें अलग अलग होती हैं। तो इसीलिए हम कोई सीधा जवाब नहीं देने वाले, बल्कि हम एक पूरा 20 साल का फाइनेंशियल टेस्ट केस देखेंगे। इससे एक ऐसा फ्रेमवर्क मिलेगा, एक ऐसा ढांचा मिलेगा जिससे कोई भी अपना सही जवाब खुद ढूंढ सकता है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए एक टियर 2 शहर में एक घर है जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये हैं हमारे कैलकुलेशंस के बेसिक्स। घर की कीमत 1 करोड़, 20 लाख का डाउन पेमेंट, 80 लाख का लोन, ब्याज दर है 8.5% और लोन है 20 साल के लिए। उसी घर का शुरुआती किराया है 30,000 रुपये महीना। और हमने ये माना है कि प्रॉपर्टी की कीमत हर साल 4.5% बढ़ेगी और कहीं और इन्वेस्ट करने पर 10.82% का रिटर्न मिलेगा। इन्हीं नंबर्स पर हम सारी तुलना करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस घर को खरीदने और 20 साल तक रखने का असल खर्च, मतलब टोटल खर्च कितना आता है। 1 करोड़, ये तो सिर्फ घर की कीमत है। कहानी यहां से तो बस शुरू होती है, खत्म नहीं। अच्छा, तो पैसों का हिसाब लगाते हैं। सबसे पहले तो गए 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट में, फिर 20 साल तक हर महीने ईएमआई भरी, जो कुल मिलाकर बन गई 1.66 करोड़ रुपए। और रुकिए, इसके ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस का खर्च भी तो है, वो हो गए लगभग 33 लाख रुपए। और तो इन सब को जोड़कर 1 करोड़ के घर पर 20 साल में पूरा हक पाने के लिए जेब से गए 2.19 करोड़ रुपए। तो खरीदने वाले का फाइनल हिसाब क्या बना? जेब से खर्च हुए 2.19 करोड़ और 20 साल बाद घर की वैल्यू हो गई 2.41 करोड़। तो मतलब नेट गेन या कहिए शुद्ध फायदा हुआ 21.5 लाख रुपए का। सुनने में ठीक ठाक लगता है, पर हाँ, खर्च बहुत ज्यादा है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। किराए पर रहने वालों के नंबर्स कैसे दिखते हैं, जरा वो भी समझ लेते हैं। अगर कोई उसी घर में 20 साल तक किराए पर रहे तो उसका कुल किराया जाएगा लगभग 2.06 करोड़ रुपए। अब पहली नजर में तो ये रकम एक बहुत बड़े खर्चे या नुकसान जैसी लगती है, लेकिन यहीं पर आता है कहानी में असली ट्विस्ट। क्या हो अगर घर ना खरीदकर जो पैसा बचा है उसे सही जगह इन्वेस्ट कर दिया जाए। जरा पहले साल के खर्च का फर्क देखिए। घर खरीदने वाले की ईएमआई है लगभग 69,000 रुपए और किराएदार दे रहा है 30,000 रुपए। तो हर महीने जो ये करीब 39,000 रुपए बच रहे हैं ना, यही पैसा किराएदार की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की नींव बनता है। तो किराएदार के पास इन्वेस्ट करने के लिए 3 जगह से पैसा आता है। पहला, वो 20 लाख का डाउन पेमेंट जो उसने नहीं दिया। दूसरा, मेंटेनेंस और टैक्स पर बचाए गए 33 लाख। और तीसरा, हर महीने ईएमआई और किराए के बीच का वो फर्क। और अब देखिए इसका नतीजा। अगर 10.82% का सालाना रिटर्न मिले तो 20 साल बाद वो सारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बढ़कर हो जाता है 3.05 करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ा नंबर है। और अब आता है वो मोमेंट जहां सारी कहानी पलट जाती है। जरा इस तुलना को देखिए। ये वो पॉइंट है जो सारे मिथक तोड़ देता है और दिखाता है कि डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग में कितनी जबरदस्त ताकत है। एक तरफ घर खरीदने से फायदा हुआ करीब 21.5 लाख का, और दूसरी तरफ किराए पर रहकर पैसे इन्वेस्ट करने से फायदा हुआ पूरे 99.2 लाख का। मतलब फर्क देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। तो ठीक है, नंबर्स तो साफ साफ एक विना बता रहे हैं, लेकिन जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ एक्सेल शीट या कैलकुलेटर से तो नहीं होता है ना।
चलिए अब जरा नंबर से बाहर निकलकर उन पर्सनल चीजों के बारे में बात करते हैं जो इस फैसले में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और ये स्लाइड ये खूबसूरती से दोनों रास्तों के फायदे और नुकसान बताती है। घर खरीदने से स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन सारा पैसा एक ही जगह फंस जाता है। वहीं किराए पर रहने से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और अच्छे रिटर्न्स की संभावना होती है, लेकिन इसके लिए जबरदस्त इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन चाहिए। तो फैसला कैसे लें? देखिए, अगर जॉब स्टेबल है, एक ही शहर में लंबे समय तक रहने का प्लान है, तो शायद घर खरीदना सही है। पर अगर करियर ऐसा है जिसमें शहर बदलने पड़ते हैं या फिर पैसों को लिक्विड रखना ज्यादा जरूरी है, तो किराए पर रहना एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस हो सकती है। और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, किराए पर रहने की रणनीति सिर्फ और सिर्फ तभी काम करती है जब ईएमआई से बचे हुए पैसों को ईमानदारी से और लगातार इन्वेस्ट किया जाए। अगर वो पैसा खर्च हो गया तो ये सारा गणित फेल है। तो अंत में सही जवाब किसी स्प्रेडशीट पर नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी की जिंदगी, उसके हालात और उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। ये विश्लेषण एक रास्ता दिखाता है, एक ढांचा देता है, पर आखिरी फैसला हमेशा पर्सनल ही होना चाहिए।